हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके नीट 2025 का सिलेबस रिलीज आउट हो चुका है और मैंने आपके कंप्लीट सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अलग अलग 3 वीडियो बना दिए। इस वीडियो में अपन बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। फिजिक्स में आपके टोटल 20 यूनिट है और उन 20 यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, वो मैंने स्लाइड बाय स्लाइड अरेंज कर दिए। सो क्विकली अपन 3 to 4 मिनट्स के अंदर कंप्लीट 20 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। आप स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेते जाना, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन इसमें नहीं होगा, ताकि इसमें ये होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको सारे टॉपिक जो है यूनिट वाइज उनकी स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपके फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स एंड रिमेनिंग टॉपिक दिए गए हैं। सेकंड यूनिट जो है वो आपकी काइनेमेटिक्स है, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड बाकी रिमेनिंग टॉपिक जो है वो इसके अंदर दे रखे। थर्ड यूनिट है आपके लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोमेंटम है, सेकंड लॉ है इंपल्स है, थर्ड लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड बाकी टॉपिक की लिस्ट जो है वो थर्ड यूनिट की यहाँ मेंशन है। फोर्थ यूनिट जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर है और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं वो आपके सामने लिस्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट जो है वो फिफ्थ रोटेशनल मोशन है, जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, फिर रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड देन रिमेनिंग टॉपिक्स है यहाँ पर। फिर आपके यूनिट नंबर 6 जो है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के सारे टॉपिक जो हैं वो यहाँ लिस्ट किए हुए हैं। एंड देन उसके बाद यूनिट 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो इसके जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने कंप्लीट यहाँ पर स्लाइड में मेंशन कर रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर नेक्स्ट के अंदर यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स है आपके। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम है एंड देन हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी और अदर टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ लिस्टेड है। फिर यूनिट नंबर 9 के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज दी गई है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर यूनिट नंबर 10 जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स है, इसके अंदर जो भी कवर किए गए टॉपिक हैं और इंक्लूडेड टॉपिक जो दे रखे हैं वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। फिर यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है, आपकी 12th यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये है और आगे भी टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो भी मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद बचे हुए टॉपिक जो हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया एंड देन रिमेनिंग टॉपिक हो गए। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर 3 स्लाइड के, ये सारे के सारे किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट आती है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके जितने भी टॉपिक यहाँ हैं वो लिस्ट किए गए हैं। फिर आपके 13 यूनिट है, यूनिट नंबर 13 इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है और इसमें जो जो टॉपिक कवर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। उसके बाद यूनिट नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं। फिर यूनिट नंबर 15 देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो टॉपिक है वो यहाँ पर मेंशन कर रखे। फिर यूनिट नंबर 16 में ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक है वो यहाँ दिए हुए हैं। फिर यूनिट नंबर 16 के ही जो बचे हुए टॉपिक हैं वेव ऑप्टिक्स से लेकर यहाँ यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 17 है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके टॉपिक दिए हुए हैं। एंड देन यूनिट नंबर 18 है एटम एंड न्यूक्लियाई, ये आपके मतलब सेकंड पार्ट पोर्शन में आ जाता है ना, ऑप्टिक्स और एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर वगैरह आगे। फिर आपके 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गई, तो जिसमें सेमीकंडक्टर आ गए, सेमीकंडक्टर डायोड हो गई एंड देन लास्ट लॉजिक गेट्स तक आ गए। यूनिट 20 जो है उसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं, तो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं उनको यहाँ पर लिस्ट किया गया। ये टोटल यूनिट नंबर 20 में 20 ही है। तो पहली स्लाइड के अंदर यहाँ तक देखिए आप 5 तक आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ गई यहाँ पर 14 तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन उसके बाद में ये आ गई 18 तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहाँ है टोटल 18 है, 20 नहीं है। तो ये टोटल 20 यूनिट है और उन यूनिट के अंदर कवर होने वाले टॉपिक्स हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेकंड वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको केमिस्ट्री की लिस्ट जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों।